मंजिल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बगैर पढ़े आप पास नहीं होने वाले हैं। तो आप लोगों का समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि परीक्षा का जो तिथि निर्धारित कर दिया गया है। तो वैसे बच्चे जो झारखंड बोर्ड के क्लास 12वीं का आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं, जो जिसमें जिनका भूगोल ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि विषम जलवायु के कारण निम्नांकित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है। तो विषम जलवायु के कारण विरल जनसंख्या वाला जो देश है वो इनमें से मतलब कि प्रदेश जो है वो कौन सा है, देश नहीं प्रदेश के बारे में बात करता है। जो भी देश विषुवतीय क्षेत्र पर है वो होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसी द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है, तो वो जो पाया गया है वो जावा में, कौन सा द्वीप में, जावा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि जनांकी संक्रमण का विचार किसने दिया। तो ये विचार जो दिया गया था वो नोएस्टीन ने, ठीक है, नोएस्टीन ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन है, तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो हैं तो इनमें से सभी होगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास, इनमें से सभी है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ठीक है, ये याद रखना, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो 21वीं शताब्दी के शुरू में ही विश्व की जनसंख्या कितने दर्ज की गई थी, तो वो दर्ज किया गया था 600 करोड़ के लगभग, ठीक है, 6 करोड़ मतलब कि 600 करोड़ के लगभग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक प्रजनन वाला देश ऑप्शन के अनुसार में नाइजीरिया है, कौन है, नाइजीरिया, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, हाँ, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होगा वो जलवायु होगा, कौन सा होगा, जलवायु, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, मतलब कि निम्न जनसंख्या वाला, कम जनसंख्या वाला, ठीक है, महादेश कौन सा है, तो इनमें से दिया गया है ओशियन, जिसको ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह जो होता है वो, ठीक है, ओशियन जो है ना, ओसेनिया जो है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, तो किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है, तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यूनतम जन्म दर जो है वो अभी फिलहाल तो संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन अभी के टाइम में अगर देखिएगा तो अभी जापान है, ठीक है, लेकिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है कि संसार के किस द्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है, तो किस द्वीप पर अस्थायी निवास नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो अंटार्कटिका पर किसी का भी वो अस्थायी निवास वहाँ पे नहीं है, मतलब अंटार्कटिका बैन है, वहाँ पे आप नहीं रह सकते, बच सकते, सिर्फ आप घूमने के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे घर नहीं बना सकते, वहीं पर रह नहीं सकते, ये सब कुछ नहीं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, वहाँ भी अधिक जन्म दर भी है और मृत्यु दर भी अधिक है, ठीक है। चलिए, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत कम मात्रा में है, जिस क्षेत्र में एजुकेशन अधिक रहेगा वहाँ पे जन्म दर और न्यूनतम मृत्यु दर ये बहुत कम होता है, ठीक है, उसको पता है कि क्या संसाधन सीमित है, ये वो सब कुछ वो जानते हैं। चलिए आगे देखिए कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो 100% जहाँ पे शहरी जनसंख्या है वो है सिंगापुर, वहाँ पे सिर्फ शहरी शहर है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो है नाइजीरिया, कौन है,
नाइजीरिया, जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो कौन सा तथ्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन जब इसको देखेंगे तो इसमें से पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है, ये तथ्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया गया है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो कहते हैं विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश, मतलब कि 10 देश जो हो, 10 देश के बारे में पूछा जा रहा है। 10 देश जहाँ पे सबसे लोगों की आबादी विश्व की कितने प्रतिशत रहता है पूरे विश्व में। अभी आपको बताया गया था जनगणना के अनुसार, अभी आप देखे थे वहाँ पे 600 करोड़ था, है ना, 600 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या मानी गई थी 21वीं शताब्दी के शुरू में। ठीक है, तो 21वीं शताब्दी के शुरू में 600 करोड़ की जनसंख्या जब देखा गया, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि 600 करोड़ में से 10 देशों में कितने करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने प्रतिशत रहते हैं, तो यहाँ पे प्रतिशत जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, तो आप देखिएगा 60%, मतलब सर 60%, 3 करोड़ 60 लाख। ठीक है, 3 करोड़ 60 लाख, इतने लोग 360 करोड़ लोग मतलब कि वहाँ पे रहते, 3 करोड़ नहीं 360, 60% आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज तो आप लोग निकालने के लिए जानते हैं। ठीक है, तो कितना है 60%, जो 50-60% है। ठीक है, दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, तो किसी भी देश का वास्तविक धन जो होता है वो देश के पब्लिक होते हैं। ठीक है, देश के निवासी होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया गया है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है। ये जो कहा गया कि एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, मतलब अधिक जगह है लेकिन वहाँ पे कम लोग रहते हैं, और कम जगह वहाँ पे अधिक लोग रहते हैं। ये बात किसके द्वारा कहा गया था, तो ये बात जो कहा गया था जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा कहा गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन विश्व का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है, सबसे संघन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सघन बसा हुआ देश है, तो इसमें से किसका सही आंसर होगा कि नदी घाटी क्षेत्र जो है के करीब में जो बसा हुआ वो होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। इनमें से कौन जीव का स्वार्थिक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब कि जीवन का स्वार्थिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो जलवायु है। पहले भी अभी हम लोग देख चुके थे जलवायु, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हाँ, दिया गया है, कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, तो किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, तो दोमट मिट्टी में। ठीक है, दोमट मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, तो किस अवस्था में होता है ये, तो ये जो अवस्था होता है वो प्रथम अवस्था में। कौन सी अवस्था में, प्रथम अवस्था में। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत मतलब कि जो जनन की क्षमता जो स्पीड से शुरू में ही बढ़ता है ना, इसमें कौन सा समय में बढ़ता है, मतलब कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों मतलब कि हाई लेवल पे होता है, तो प्रथम अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ है कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। जो भी राष्ट्र विकसित हो चुका है वो प्रथम अवस्था में होते हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था में। कौन सी अवस्था में, प्रथम अवस्था में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है, तो भारत में जो रहता है वो 17%, 17.5% के लगभग यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। सबसे कम जनसंख्या जो इसमें से अवेलेबल है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे बाबू, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये महाद्वीप में है। आगे देखिए, इनमें से दिया गया, इनमें से कौन प्रवास के अपकर्षक कारक नहीं है, अपकर्षक कारक नहीं है, तो इनमें से महामारियां, क्या होगा, महामारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य जो हमारा है इसकी जनसंख्या 3.29 करोड़। ठीक है, 3.29
करोड़। अभी तो 2024-25 में 26 में जो रिपोर्ट आएगा 27 में, इसमें देखा जाएगा कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है और विश्व की भारत की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि सर्वे बहुत जल्द चालू होने वाला 25 में चालू होगा, है ना। चलिए, जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है, तो अभी आपको बता दिया गया था कि किस अवस्था में, अभी शुरू में ही ऊपर में बताए थे कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं। तो उच्च लेवल मतलब विस्फोट होना, ठीक है। तो ये किस लेवल पर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है बाबू, ये होता है प्रथम लेवल पे, अभी आपको बता चुके थे, ठीक है, समझ गए। तो प्रथम लेवल पे, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायित्व है, तो कौन सा जलवायु तो आप समझ गए, लेकिन सघन जनसंख्या वाला जलवायु कौन सा होगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका इसमें शीतोष्ण जो है वो सघन जनसंख्या वाला उत्तरदायी मतलब कि जलवायु होगा, ठीक है। तो आपका शीतोष्ण होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देख पा रहे होंगे, हाँ जी, आप देख पा रहे होंगे कि जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं दिया गया यहाँ पे, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो दिया गया था वो आप थॉम्पसन जो है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो वो होगा, ठीक। चलो अगर देखो, कुल क्षेत्र का कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है, तो कुल क्षेत्र के कुल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो वो जो है घनत्व, इसको क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न को फटाफट हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में कितना प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, तो 8.5%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है, जनसंख्या के लेवल पे ब्राजील का स्थान जो वो कौन सा लेवल पे है, तो वो जो है लेवल पे 5वां स्थान है, कौन सा स्थान, 5वां स्थान, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ईसा मतलब आपकी जगह ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम था, ठीक है, 30 करोड़ से भी कम था, ठीक है। इसका एग्जैक्टली आप 25-24 करोड़ के करीब जाता है, ठीक है। तो चलिए, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को 1798, ठीक है, हाँ 1798, जो बी में दिया गया है ना, हाँ बी में दिया हुआ है, 1798 में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आगे दिया हुआ है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है, ठीक है, आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक इनमें से खनिज है, कौन सा होगा, खनिज, ठीक है। प्रभावित करने वाला मुख्य कारक जलवायु, लेकिन आर्थिक कारक खनिज है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, जन्म और मृत्यु को अतिरिक्त जनसंख्या आकार को प्रतिपादित करने वाला कारक कौन है, तो प्रतिपादित करने वाला जो कारक है वो इनमें से सभी होगा, प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास जो है ना, ये सभी होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी है। 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या 2025 तक कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए, इसमें से आप ये नहीं कह सकते हैं कि 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, इसमें से सभी हो सकते हैं, क्योंकि एक अनुमान आप लगा रहे हैं ना, तो लेकिन इसमें से जो अधिक जानकारों का जो कहना है वो 800 करोड़ है, ठीक है, 800 करोड़, क्योंकि शुरू के शताब्दी में 600 करोड़ था और यहाँ से 25 वर्ष बीत चुका है, तो 25 वर्ष बीता है, तो इसमें से लोग जानकारों का कहना है कि 200 करोड़ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हो सकता है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जा सकता है, कंफर्म नहीं, आप ये रट के नहीं रखिए कि 2025 की जनसंख्या 800 करोड़ है, हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, मतलब कि एक संभावना जता रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, तो 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में 18.15 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो प्रतिकर्ष कारक इनमें से नहीं है, वो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे,
अनुकूलित जलवायु, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे आप देख पा रहे हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्था वाले मॉडल की व्याख्या करता है। तो ये कितने अवस्था वाले मॉडल की व्याख्या करता है, तो ये करता है 3 अवस्था वाले मॉडल की व्याख्या करता है। ठीक है, तो बाबू लोग इसमें हम लोग लगभग 40 प्रश्न देखे और ये सभी प्रश्न वीवीआई है, तो इसी के अंदर से पूछा जाए तो प्रश्न पूछा जाएगा आपको इस चैप्टर से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।